नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर और मैं लेके आ गई हूं आज का इतिहास। तो आज के इतिहास में क्या है खास? आज का इतिहास बताता है कि जब इंडियन नेवी की सर्जिकल स्ट्राइक से पाक थर्रा गया था। ये सर्जिकल स्ट्राइक इतनी भयंकर थी कि 7 किलोमीटर दूर से ही दिखी थी कराची पोर्ट की आग। 3 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इसके अगले ही दिन इंडियन नेवी ने भी पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को पाकिस्तान की नेवी पर पहला हमला जरूर किया था, लेकिन इसकी तैयारी कई महीनों पहले से शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि लड़ाई शुरू होने से पहले अक्टूबर 1971 में उस समय के नेवी प्रमुख एडमिरल SM नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पूछा, अगर हम कराची पर हमला करें तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति हो सकती है? इस पर प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसके जवाब में एडमिरल SM नंदा ने कहा कि 1965 में नेवी से खासतौर से कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्रवाई न करे। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर, यानी अगर लड़ाई है तो लड़ाई है। इसके बाद 2 दिसंबर 1971 को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से निकल गया। इस बेड़े में INS निपात, INS वीर और INS निर्घट शामिल थे। हर बोट पर 4 मिसाइलें थी। इनके ठीक पीछे INS किल्टन भी चल रहा था। 4 दिसंबर की रात ठीक 10:40 पर INS निर्घट ने पाकिस्तान के जहाज PNS खैबर पर पहली मिसाइल दागी। मिसाइल लगते ही खैबर हिल गया। उसमें मौजूद जवानों को पता ही नहीं चला कि हमला कहां से हुआ है। उन्हें लगा कि लड़ाकू विमान से हमला हुआ है। वो कुछ सोच पाते कि तभी थोड़ी देर बाद दूसरी मिसाइल चली और खैबर डूब गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी के 222 जवान इसमें मारे गए थे। रात 11 बजे INS निपात ने पाकिस्तान के MV वीनस चैलेंजर और PNS शाहजहां पर भी 2 मिसाइल दागी। वीनस चैलेंजर तबाह हो गया और शाहजहां को बहुत नुकसान पहुंचा। उधर 11:20 पर INS वीर ने PNS मुहाफिज पर मिसाइल दागी। मुहाफिज तुरंत डूब गई और इसमें मौजूद 33 जवानों की मौत हो गई। इस बीच INS निपात कराची पोर्ट की तरफ बढ़ता गया। कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिहाज से बहुत खास था, क्योंकि इसके एक तरफ पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर था और दूसरी तरफ तेल भंडार। INS निपात ने पोर्ट की ओर 2 मिसाइल दागी। एक मिसाइल चूक गई जबकि दूसरी सीधे तेल के टैंकर में जा लगी। जबरदस्त विस्फोट हुआ। बताते हैं कि विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। करीब 5 दिन तक ये पूरा ऑपरेशन चला। नेवी ने इसे ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पाकिस्तान के कई जवान इसमें मारे गए, जबकि उसके तेल के टैंक तबाह हो गए। 4 दिसंबर को शुरू हुए इस ऑपरेशन की वजह से ही हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे भी मनाया जाता है। भारत और दुनिया में आज ही के दिन यानी कि 4 दिसंबर को कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, वो भी देख लेते हैं। 1860 में गोवा में मरगांव के निवासी ऑगस्टिनो लॉरेंसो ने पेरिस विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि ली थी। वो विदेशी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले पहले भारतीय थे। 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ था। 1991 में लेबनान में आखिरी अमेरिकी बंधक को 7 वर्ष की कैद के बाद रिहा कर दिया गया था। 1996 में फ्लोरिडा के कैप कैनरवेरल से मंगल ग्रह पर मानव रहित अंतरिक्ष यान मार्स पाथफाइंडर को प्रक्षेपित किया गया। 1952 में इंग्लैंड में स्मॉग की घनी परत छाने के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। 1959 में भारत और नेपाल के बीच गंडक सिंचाई एवं विद्युत परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1977 में मिस्र के विरुद्ध अरब मोर्चे का गठन किया गया। 1984 में हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने कुवैत एयरलाइन के विमान का अपहरण कर 4 यात्रियों को मार डाला था। 1996 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की सतह के अध्ययन के लिए एक और अंतरिक्ष यान मार्स पाथफाइंडर प्रक्षेपित किया। 2006 में फिलीपींस में भीषण तूफान के बाद जमीन धंसने से लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई थी। 2008 में प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर को क्लोज सम्मान के लिए चुना गया। 2006 में फिलीपींस के एक गांव में तूफान के बाद जमीन धंसने से लगभग 1000 लोगों की मौत हुई। 2012 में सीरिया में मोर्टार हमले में 29 लोगों की मौत हुई। तो ये था आज का इतिहास। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए
ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।